आपने अपना फॉर्म 1910C भरा हुआ है जो अंडर प्रोसेस है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये कितने दिन में पास होगा, मुझे तो पैसों की जल्दी ज़रूरत है और अभी तक फॉर्म अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लगभग 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन से ये फॉर्म अंडर प्रोसेस है। अब कितने दिन लगते हैं इसको जानने से पहले मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रख रहा हूँ आपके बेहतर समझने के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 अप्रैल को फॉर्म भरा गया है और यहाँ पे 8 मई को पास हुआ है। तो 16 अप्रैल से लगभग 24 दिन का समय लगा है इसको फॉर्म को पास होने में। ये कौन सा फॉर्म है? ये 1910C है और दिल्ली का ही फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल नज़र आ रहा है जो कि 21 मई को फॉर्म भरा गया है और 24 मई को पास हुआ है, मात्र 3 दिन में। कहाँ एक तो हुआ है 24 दिन में और कहाँ एक हुआ है 3 दिन में। ये है हाल कि यहाँ पे किसी चीज़ का कोई समय सीमा नहीं होती है। आपने जो फॉर्म भरा है ये 5 दिन में भी पास हो सकता है, 2 दिन में भी पास हो सकता है और 1 महीने में भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नियम कानून समझाने के लिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसे बोला जाता है सिटीजन चार्टर। अगर आप गूगल पे लिखेंगे पीएफ सिटीजन चार्टर तो आपको इस तरह का एक डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। ये डॉक्यूमेंट कहता है कि हम कौन सा काम कितने दिन में करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है वो लिख के दे रहे हैं कि हम किस काम में कितना नॉर्मली टाइम लगाते हैं। तो यहाँ इनका कहना है कि हम नॉर्मली जो टाइम लगाते हैं वो ये है और जो कानून में दिया हुआ है वो ये है। तो आप यहाँ फॉर्म 19 अगर देखेंगे और फॉर्म 10C यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन 19 के साथ ही आप 10C मान सकते हैं। तो लिखा गया है हम नॉर्मल तौर पे फॉर्म 7 दिन में पास कर देते हैं और जो हमारे कानून जो स्कीम के अंदर लिखा हुआ है वो हम 20 दिन में पास करते हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये वैसे ही है जैसे सरकारी नियम बने रहते हैं, लेकिन वो फॉलो होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई नियम लगता होगा फिर तो वो 100% फॉलो होना ज़रूरी है, लेकिन यही नियम अगर सरकारी ऑफिसर पे लगता है तो उसको फॉलो होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से तसल्ली से कितना भी टाइम लगा सकता है फॉर्म पास करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे लाइव आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, एक केस में 24 दिन लगे हैं और एक केस में 3 दिन के अंदर हो गया है और जो केस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उसके अंदर 10 दिन से अंडर प्रोसेस है, जबकि इनका बताना है कि हम तो 7 दिन में कर देते हैं। अगर इन्हें कहीं कहना होगा किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी संस्था के आगे कहना होगा कि भाई आप अपने मेंबर्स का फॉर्म कितने दिन में पास कर देते हैं, फिर ये चौड़े में बोलेंगे भाई हम तो 7 दिन में कर देते हैं और कुछ का तो फॉर्म हम 2 दिन में कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि हम बहुत सारे लोगों का फॉर्म 7 दिन क्या, हम बहुत सारे लोगों का फॉर्म 20 दिन में भी पास नहीं करते हैं। तो ऐसे में अब आपके पास क्या चॉइस बचती है? सबसे पहली ऑब्वियस चॉइस ये बचती है कि आप पीएफ ग्रीवाइंस फाइल करें और पीएफ ग्रीवाइंस के अंदर में आप जब पीएफ मेंबर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका यूएन नंबर आएगा। क्लेम आईडी आपको डालने के लिए कहा जाएगा। क्लेम आईडी आपके पास नहीं है, आप नो कीजिएगा। क्लेम आईडी अब आपके पास नहीं बची है। जो नया पासबुक का सिस्टम आया है उसमें क्लेम आईडी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप क्लेम आईडी मत भरिएगा, आप यहाँ यूएन नंबर और सिक्योरिटी कोड डालिए और उसके बाद आप यहाँ पे पीएफ ग्रीवाइंस लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पीएफ ग्रीवाइंस का ना ये एक मात्र झुनझुने जैसा है जो जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसको पकड़ा दिया जाता है। इसका कोई रियल लाइफ में रोल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने पीएफ ग्रीवाइंस लगा दिया तो वो व्यक्ति जल्दी आपका काम कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो व्यक्ति अपनी स्पीड से ही काम करता है। दो बातें डिपेंड होती हैं, एक तो ये है कि उनके पास कितना पेंडिंग काम है और दूसरी बात ये होती है कि उनकी क्या स्पीड है। कई बार जो व्यक्ति है वो ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं तो इसकी वजह से वो सारे फॉर्म अपने पेंडिंग वाले प्रोसेस करके जाते हैं। लेकिन कुछ बार क्या होता है, मान लो कि कोई व्यक्ति 5 दिन के लिए छुट्टी पे चला गया तो 5 दिन में फॉर्म तो आते रहेंगे लेकिन जो पेंडिंग में है वो 5 दिन के पेंडिंग हो जाएंगे और उसके बाद जब वो आएगा तो पहले 1 तारीख वाला करेगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। तो ऐसे इस वजह से कई बार फॉर्म पास होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप चाहें तो पीएफ ग्रीवाइंस कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मान लो आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे मैंने एक केस देखा है जिसके अंदर मान लो कि उसकी बहन की शादी थी तो उसको फॉर्म 1910 से चाहिए था। मेंबर गया पीएफ ऑफिस में, वहाँ जाके उसने अपनी समस्या बताई और उसका फॉर्म उसी दिन में पास कर दिया गया और 2 दिन में उसके पैसे आ गए। ये चीज़ भी संभव है। अगर जेन्युइन दिक्कत हो, आपके आसपास का पीएफ ऑफिस हो तो आप ये प्रोसेस भी अपना सकते हैं। दूसरी चीज़ समझने की ये है जो कि बहुत ज़रूरी है, ये है कि 26 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपका फॉर्म 19 और 10C पास नहीं होता है।
यहाँ पे इस समय पे 5 दिनों के अंदर में इंटरेस्ट देने की प्रोसेस होता है। जब इंटरेस्ट देना होता है तो फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है। तो अगर जैसे आज तारीख 22 जून है, अगर यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो 25 तारीख से पहले क्लेम सेटल हो जाता है, सेटल हो जाना चाहिए। अगर सेटल हो गया तो पैसे हो सकता है 26 से 31 के बीच में आ जाए, लेकिन अगर अंडर प्रोसेस रहा इन 5 दिनों के अंदर में तो फिर आपका फॉर्म सेटल नहीं होगा, फिर आपका फॉर्म 1 जुलाई के बाद ही सेटल होगा। तो ये मैंने आपको जो बताया है ये आपको कहीं और वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो भी समस्या हो खुद से देखिए, खुद से अपना सुझाव लीजिए। और अगर आपको पर्सनली मुझसे सुझाव लेना है तो आप फीस पे करके मुझसे सुझाव ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा पर्सनल एफर्ट और पर्सनल टाइम लगेगा। इसके लिए आपको फीस रखने की बात करी गई है। और अगर आप पीएफ का काम सीख के दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं A to Z आपको पीएफ के बारे में सिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।